गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं प्रोड्यूसिंग ओरल डिस्कोर्सेस। कल हमने 2-3 पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, स्पीच हो गई, तो उसको किस तरह से प्रोड्यूस करना है। आज हम पढ़ेंगे न्यूज़। एक अच्छे न्यूज़ रिपोर्ट की फीचर्स क्या होती हैं। जब आप न्यूज़ रिपोर्ट बनाएं तो मेक योर हेडलाइन शॉर्ट एंड स्नैपी। इन द फर्स्ट सेंटेंस सम अप व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। Write your report in the third person and in the past tense. Split your newspaper report up into paragraphs to help the reader clearly understand the information. If you use quotes to make your report more interesting, don't forget to use speech marks. जैसे आपका inverted commas हो गया, question mark हो गया, exclamation mark हो गया, तो अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी रिपोर्ट। यूज़ अ फोटो विद अ कैप्शन टू गिव द रीडर मोर इन्फॉर्मेशन। फिल योर न्यूज़पेपर रिपोर्ट विथ बोथ फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट में सिर्फ हमको अपनी थॉट्स नहीं लिखने हैं, उसमें फैक्ट्स होना चाहिए, तभी तो वो न्यूज़ हमारी एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करेगी। फेयरनेस एंड बैलेंस होना चाहिए, आपको किसी भी तरह से बायस्ड नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही तरफ हम बात कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अनबायस्ड होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए। एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट में, मतलब आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं या कोई भी सिचुएशन को या इवेंट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, आपको एक्यूरेटली वैसे ही उसको कोट करनी है। एट्रीब्यूशंस का मतलब होता है कि आपने अगर कहीं से कोई सोर्स लिया है, जैसे मान लो आपने अपनी फ़ोटोग्राफ कहीं से ली है कोई वेबसाइट से, तो आप उसको कोटेशन करिए। अगर आपने अपने फैक्ट्स और फिगर्स कोई दूसरी संस्था से लिए हैं तो आप उसको कोट करिए। अगर आपने किसी का सेंटेंस, मतलब किसी की वक्तव्य लिया है किसी दूसरे ऑथर का या पर्सन का, तो आप उसको कोटेशन अच्छे से आपको करना है, मतलब आपको उसको उसका जो सोर्स है उसको अच्छे से बताना है। जैसे हमने देखा है हर वीडियो के अंत में मैं आपको बिब्लियोग्राफी देती हूँ कि ये कहाँ से इसका सोर्स क्या है, तो वो एट्रीब्यूशन आपको करनी है। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? ब्रेविटी डज नॉट मीन राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी। ब्रेविटी का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही शॉर्ट लिखें, इट मीन्स यूजिंग शॉर्ट वर्ड्स, शॉर्ट सेंटेंसेस एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स। ठीक है, आपको एकदम शॉर्ट में आपको अपनी बात कहनी है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वक्तव्य नहीं लिखना है। क्लैरिटी होनी चाहिए, आप क्या लिख रहे हैं, किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। नाउ इंटरव्यू। एक अच्छे इंटरव्यू की क्या फीचर्स होते हैं जब आप एक इंटरव्यू लेते हैं? नॉलेज अबाउट द जॉब। ठीक है, आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको, आप किस पर्पज़ के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। इंटरव्यू लेने के पहले आपको ट्रेनिंग अच्छे से करनी है, एक्सपीरियंस होना है। आप छोटे छोटे इंटरव्यूज़ लीजिए पहले, उसके बाद फिर आप कुछ बड़े पे जाइए। लिसनिंग अटेंटिवली, आपको ध्यान से सुनना है, आप जिसका भी इंटरव्यू ले रहे हैं वो क्या बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना है। इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए, मतलब आपको एकदम से रिएक्ट नहीं करना है या भावनाओं में बह के अपना जो इंटरव्यूअर है उसको इस तरह से बात नहीं करनी है, या कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है कि आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं वो हर्ट हो। तो आपको इमोशनल कंट्रोल ऑफ एंगर एंड एग्रेशन, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है। जैसे आजकल के हम न्यूज़ रिपोर्ट्स में देखते हैं, इंटरव्यूज़ में देखते हैं, लोग लड़ने लगते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, ये सब टीआरपी बढ़ाने के तरीके हैं। लेकिन आप जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो यू हैव टू बी इन अ कंट्रोल्ड वे। एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना है आपको। आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं आप उसको वहाँ पे मतलब इंसल्ट करने के लिए नहीं बुला रहे हैं आपको, भले ही आप उसका इंटरव्यू से कुछ फैक्ट्स और फिगर्स जानना चाह रहे हैं और बातें जानना चाह रहे हैं, लेकिन आपको एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना है। एबिलिटी टू रिकग्नाइज द यूनिकनेस। स्टेबल पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी स्टेबल होनी चाहिए। एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर होना चाहिए, आपको खुलापन होना चाहिए,
आप बेझिझक अपनी बात पूछ भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, लेकिन एक तरीके में। फिज़िकल स्टैमिना होना चाहिए आपको इंटरव्यू लेने के लिए। डूज एंड डोंट्स में येस नो वाले क्वेश्चन अवॉइड करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अवॉइड करना है। आपको टॉपिक स्विच नहीं करना। आप एक टॉपिक पे इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको उसी टॉपिक पे इंटरव्यू अपना कंडक्ट करना है। वाई क्वेश्चन जो होता है वो ऐसा क्यों, इस तरह से हम इंटरव्यू जो आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं इंटरव्यूई, उससे हम इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो वो रूड साउंड करेगा। आस्किंग फॉर लिटिल नोन फैक्ट्स, आप क्लियरिफाई करिए अपनी चीज़ों को। इम्पोजिंग कॉन्सेप्ट्स, लीडिंग क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस लीड करना है। डूज में क्या है, लिसनिंग अटेंटिवली, जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना है। आस्क अबाउट सेंसिटिव इश्यूज स्किलफुली, एडजस्ट क्वेश्चंस टू द रिस्पोंडेंट सिचुएशन, एडजस्ट क्वेश्चंस टू द रिस्पोंडेंट सिचुएशंस। तो आपके क्वेश्चंस एकदम ऐसे नहीं कि हमने जो लिख के ले गए हैं बिल्कुल उसको फिक्स्ड बोलना है। आपको क्वेश्चंस अपने एडजस्ट करने हैं, जो आपको रिस्पांस मिल रहा है जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसके हिसाब से आपको अपने क्वेश्चंस एडजस्ट करने हैं या चेंज करने हैं। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, जो आप इंटरव्यू जो आपको बोल रहा है उससे क्लैरिफाई आप करा सकते हैं बोल्डली। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होना चाहिए। रिस्पोंडेंट, आज द रिस्पोंडेंट टू टेल अ स्टोरी, ठीक है, तो आप जैसे कोई स्टोरी या उनके एक्सपीरियंसेस ये सब। आस्क क्वेश्चंस टू एलिसिट द पर्सनल वॉइस, ठीक है, तो आपको उनको जो पर्सनल उनका वॉइस है उसको आपको तवज्जो देनी है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स कमेंट्री। यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स हैं। एक अच्छी स्पोर्ट्स कमेंट्री आप कैसे कर सकते हैं। प्रिपरेशन करिए, प्रिपरेशन इज़ द की, ठीक है। आप अच्छे से जो सिचुएशन है और जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में जानकारी लेके जाइए, और जो स्पोर्ट्स आप के बारे में कमेंट्री कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री आप अपने पास रखिए, उसके रूल्स रेगुलेशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये आप वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। गेट अदर्स इन्वॉल्व, आप जैसे स्पोर्ट्स कमेंट्री कर रहे हैं तो कोई गेस्ट हो सकता है आपके साथ में, उसको आप इन्वॉल्व करिए, उसका व्यू लीजिए, उसको जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है उसको लीजिए। एंगेज योर ऑडियंस, आपको जो ऑडियंस है उनको आपको अपनी स्पीच के द्वारा कमेंट्री के द्वारा पकड़ के रखना है। मेक देम फील लाइक दे आर देयर, मतलब आपकी कमेंट्री इतनी लाइवली होनी चाहिए कि जो सुनने वाला है उसको ऐसा लगे कि हम स्टेडियम में या हम कोर्ट में मैच देख ही रहे हैं। टेल पीपल व्हाट इज़ हैपनिंग, गेट योर पर्सनैलिटी अक्रॉस टू, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी, आप जैसे आप एक्सट्रोवर्ड हैं या इंट्रोवर्ड हैं उसके हिसाब से भी आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से वहाँ पे आपके क्वेश्चंस इंक्लूड करने हैं या अपने आप को इंक्लूड करना है। कीप योर कूल, एंड सबसे मेन बात है इन्जॉय योरसेल्फ। आपको स्पोर्ट्स कमेंट्री करते हुए काफ़ी इन्जॉय करना चाहिए। नाउ अनाउंसमेंट्स में हम देखेंगे कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और कॉन्साइज होना चाहिए। अनाउंसमेंट्स हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। राइट योर अनाउंसमेंट लेटर इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कॉन्साइज वे। कीप इट शॉर्ट, आपने अनाउंसमेंट्स देखे होंगे जो मतलब अनाउंसमेंट्स पुलिस के द्वारा किए जाते हैं, जैसे अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है या डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, तो आपको शॉर्ट रखना है, ठीक है। और एंड टू बिल्ड मोरल, कॉन्फिडेंस, लॉयल्टी एंड गुडविल। मोटिवेट अदर्स टू अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव। If announcing or recognizing the achievements of others, you can, if you write appropriately, motivate others to achieve the same objective. तो अगर आप ऐसी कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मतलब किसी ने क्या अचीव किया है तो आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं और उस पर्सन को भी मोटिवेट कर रहे हैं। यूज़ द लेटर फॉर योर एडवांटेज। आपका जो अनाउंसमेंट लेटर है वो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए दूसरों के साथ, जो सुनने वाले हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए, और वो आपके बिजनेस को प्रमोट करने का एक बहुत अच्छा। राइट टू अवॉइड क्वेश्चंस लेटर, तो
तो आपकी जो अनाउंसमेंट है वो क्लियर होनी चाहिए लोगों को, मतलब ऐसा कोई एम्बिगुअस सिचुएशन नहीं पैदा होनी चाहिए कि बाद में आप क्वेश्चंस से बॉम्बार्ड हो जाएं, ठीक है, या बाद में बहुत सारे सवाल खड़े हों या लोग उसको रिजेक्ट ही कर दें। अवॉइड नॉनसेंस। इफ़ यू आर अवॉइड अनाउंसिंग बैड न्यूज़, मेक अ डायरेक्ट नो नॉनसेंस स्टेटमेंट। टेम्पर द अनाउंसमेंट विथ अंडरस्टैंडिंग एंड ऑप्टिमिज्म। योर टोन शुड बी कंसिडरेट एंड रिस्पेक्टफुल। तो अगर आप कुछ नेगेटिव अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो उसमें आप कोई स्लैंग लैंग्वेज ना यूज़ करें, कोई नॉनसेंस स्टेटमेंट ना बोलें। आपका टेम्पर जो है उसको आपको कंट्रोल में करना है, और ऑप्टिमिज्म के साथ, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ भी बोल रहे हैं तो ऑप्टिमिज्म के साथ आपको उसको बोलना है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इसी तक यहाँ इस पॉइंट तक पढ़ेंगे, और रेस्ट ऑफ द पॉइंट वी विल कवर टुमारो।